स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। क्या आपका भी सपना है अमेरिका जाकर घूमने का या काम करने का? तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे अमेरिका जाना है तो कैसे जाना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों देखो, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अमेरिका का अप्लाई करना चाहते हो और वहां पर जाना चाहते हो तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए 5 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये 5 स्टेप कौन से हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट ये हैं। सबसे पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा है क्या अमेरिका का, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। तीसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि इस टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और चौथे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, मतलब कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये समझेंगे। और जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है 5 नंबर का, उसमें हम ये समझेंगे क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पे अमेरिका जाकर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सवाल बहुत लोगों का होता है, लेकिन आज इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, 5वें नंबर वाला पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टिप्स है और ट्रिक्स है, वीडियो पूरा जरूर देखना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे भी अगर मैं कोई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके भी बताओ मुझे, अगर कोई जाना चाहता है, आप में से कोई जाना चाहता है, अपने दोस्तों में से कोई जाना चाहता है, या आप भी अमेरिका जाने का सपना रखते हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए समझते हैं इन 5 पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप, और मैं बताता हूं आपको एक एक करके। तो पहले स्टेप के बारे में कि व्हाट इज द टूरिस्ट वीजा ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि अमेरिका का टूरिस्ट वीजा है क्या और इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों देखो, टूरिस्ट वीजा अमेरिका का जो होता है वो V1 V2 वीजा होता है। इस वीजा का मतलब यह है कि इस वीजा में अगर तुम अमेरिका जाना चाहते हो तो आप अपने रिलेटिव से मिल सकते हो, आप बिजनेस मीटिंग कर सकते हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हो, और क्या नाम लेते हैं, अपने किसी फ्रेंड सर्कल से मिलना हो तो आप जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। लेकिन बहुतों लोगों का सवाल ये होता है कि क्या टूरिस्ट वीज़ा पे हम काम कर सकते हैं। तो दोस्तों काम करने के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि टूरिस्ट वीज़ा पे आपको कैसे काम करना है। वो आपके लिए लास्ट में जो 5 नंबर वाला पॉइंट है उसमें आपको पता लगेगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना, ठीक, वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा एक ट्रैवलर वीज़ा होता है। ये आपको एक परमिशन देता है कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और भी कंट्री क्यों ना हो, तो वहाँ पे आप रिश्तेदारों से मिलो, अपने रिलेटिव्स, बिजनेस मीटिंग करो, या फिर आप क्या नाम लेते हैं किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, तो ये सब आप चीज़ें ले सकते हो, जिसको V1 V2 वीज़ा बोलते हैं। ये इसका टूरिस्ट वीज़ा का जो पहला पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि टूरिस्ट वीज़ा जो अमेरिका है का कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों देखो, टूरिस्ट वीज़ा की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस शर्त ये होती है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो साफ होनी चाहिए, कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप बच्चे क्यों ना हो, चाहे आप ओल्ड क्यों ना हो, चाहे आप यंग क्यों ना हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता के साथ अप्लाई कर सकते हो, अगर आप ओल्ड एज हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने आपके साथ कवर किया है। तो दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट अब ये आ रहा है कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास सबसे पहले एक 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट चाहिए। ये जरूरी होता है, जिस कंट्री में आप रह रहे हो ये आपके पास होना ही चाहिए। दूसरा, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट ही चलेगा। और तीसरा दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको अमेरिकन की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे, जिसको DS 160 फॉर्म बोलते हैं। दोस्तों इसको आपको वेबसाइट पे तब मिलेगा जब आपको इस फॉर्म को आपको फिल करना है, ठीक है, और फिल करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। ये आपके पास फॉर्म आपको आसानी से मिल जाता है। DS 160 का फॉर्म आपको USA की स्पेसिफिक जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। चौथा दोस्तों, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप अपने एक्सपेंस वहां पर जाकर मैनेज कर सको, आप अपने खर्चे मैनेज कर सको, ठीक है। पांचवा, आपके पास कोई ना कोई बिजनेस, आपका जो इंडिया से है तो पाकिस्तान से है तो आपका कोई ना कोई बिजनेस आपके पास होना चाहिए, छोटा मोटा, उसका प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये अगर आपके पास कोई प्रूफ सर्टिफिकेट होता है तो फिर जो इमिग्रेशन एम्बेसी होती है उनको लगता है कि बंदा सिर्फ वहां पर घूमने जा रहा है, उसके बाद अपना आके काम संभालेगा, ठीक है।
जो मैंने 5 में आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, ठीक है। बिजनेस सर्टिफिकेट चाहिए। और दोस्तों जो हमारा लास्ट वाला जो छठा हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्स। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त एक हेल्दी इंसान हो और आपको कोई ऊपर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। इससे ये होता है कि कोई भी बंदा जो इमिग्रेशन है वहाँ की अमेरिका की, उनको ये लगता है कि जो बंदा हमारी कंट्री में आ रहा है क्या वो तंदुरुस्त है कि नहीं है, वो ये एक श्योरिटी और कंफर्ट जानना चाहते हैं, ठीक है। ये सारे 6 डॉक्यूमेंट्स मैंने जो आपको बताए ये आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा अब मेन पॉइंट जो आता है, हमारा चौथा पॉइंट आ गया दोस्तों। चौथे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। देखो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे बता दिए। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट जब आपके ये क्लियर हो जाएंगे तो आपको सीधे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो यूएसए की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको उस वेबसाइट पे जाकर DS 160 का फॉर्म जो मैंने आपको पहले बताया उसको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद दोस्तों आपको बस फिल करने के बाद सारे प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको सारे वहाँ पर भरने हैं, वहाँ पर सबमिट करने हैं। बिल्कुल कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बताना है। जो आपकी प्रोफाइल से मैच कर रहा है वही डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लगाना है, ठीक है। उस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों अपनी फीस जो उनकी वीज़ा फीस होती है $185 होती है, वो आपको भरनी है। उसके बाद दोस्तों आपको बायोमेट्रिक के लिए बुलाया जाएगा। बायोमेट्रिक होंगे, फिंगरप्रिंट होंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इंटरव्यू के लिए एक अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी। वो आपको अपॉइंटमेंट वेबसाइट के थ्रू ही मिलेगी। जब आपका DS 160 फॉर्म एक बार सबमिट हो जाएगा फिर आपको ईमेल आ जाएगा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, आपकी कंट्री में जहाँ पर अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर से आपको ईमेल आएगा कि अब आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो। तो दोस्तों आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। फिर वो इंटरव्यू के ऊपर ही आपको डिपेंड करेगा कि आपका वीज़ा अप्रूवल होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू कंपलसरी ही होता है। आपसे एक अंग्रेज वहाँ दिल्ली, अगर आप इंडिया से हो तो आपका दिल्ली आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। इंग्लिश में भी हो सकता है, शायद हिंदी में भी हो सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको हिंदी में भी इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू अगर आपने पास कर लिया तो आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी और आप अपना वीज़ा का जो स्टिकर होता है आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाएगा। फिर आपको वीज़ा 10 साल का मिल जाएगा। ये 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा होता है जो अमेरिका का की तरफ से दिया जाता है जो भी वहां पर जाना चाहता है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है जो सभी जानना चाहते हैं, जो वैसे मैंने शुरू में बताया था कि क्या नाम लेते हैं, क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट पॉइंट है 5 नंबर का, उसमें अब मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे काम नहीं कर सकते, ये मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी कंट्री की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो टूरिस्ट वीज़ा पे काम करने की परमिशन बिल्कुल नहीं देता है। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा एक ट्रैवलर वीज़ा होता है जो सिर्फ घूमने की और रिश्तेदारों से मिलने की या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाने की या कोई मेडिकल हेल्थ की जो हेल्प लेने की, ये चीज़ें लेने के लिए होता है, वेकेशन के लिए होता है। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते, इसको इलीगल माना जाता है। अगर फिर भी आप इलीगल तरीके से काम करते हो तो अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको वहाँ पर जेल भी हो सकती है और आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कई केस होते हैं दोस्तों। देखो, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे अमेरिका में काम करना है तो दोस्तों आपको किसी कंपनी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी कंपनी से टाई अप करने पड़ेगा। अगर आपको पढ़े लिखे ज़्यादा हो या किसी लॉयर की आप हेल्प ले सकते हो कि किसी कंपनी से आप वो लॉयर आपकी क्या नाम लेते हैं टाइप करवा दे, टाई अप करवा दे, वो क्या नाम लेते हैं आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर दिलवा दे और आपकी स्किल के अकॉर्डिंग। दोस्तों अगर ऐसा कई केस में हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारी एफर्ट लगता है। अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो दोस्तों आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि H1 वीज़ा होता है जो वर्क परमिट अमेरिका का जिसको कहते हैं। ये वीज़ा आपको टूरिस्ट वीज़ा को इस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पर काम कर सकते हो। लेकिन आप टूरिस्ट वीज़ा पे सीधे अमेरिका जाकर काम नहीं कर सकते, इसको इलीगल माना जाता है, ठीक है। ये मैंने आप सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं, आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने सारे पॉइंट आपको बताए हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारा आपको शुरू से लेकर 5 पॉइंट थे, मैंने सभी आपको समझा दिए हैं। अब दोस्तों आपका सवाल आपसे मेरा यह है कि आप क्या टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आपके कमेंट के जो भी आप कमेंट करोगे मैं उसको पढ़ता भी हूं और उसका रिप्लाई भी जरूर करता हूं। अगर कोई सवाल भी हो तो पूछ भी सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई फ्रेंड सर्कल आपका जाना चाहता है तो वो भी आसानी से वहां पर जा सकता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।